So in this particular video we are going to talk about how to do a complete PDI of the vehicle. जो भी आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं उससे पहले आपको पता है कि एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करनी होती है। बहुत लोग इस स्टेप को स्किप भी कर देते हैं, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं डिलीवरी से पहले। क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके कोई भी गाड़ी लेते हैं ना, अभी हम काइलैक की बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली वैसे भैया ने परचेज़ की है अपनी वाइफ के लिए, गिफ्ट करने के लिए बाय द वे। सो बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं कई बार, मतलब आए दिन नई से नई न्यूज़ कि डिलीवरी से पहले गाड़ी वो थी, फिर डिलीवरी के बाद गाड़ी को कोई और मिल गई। लोगों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है। वैसे तो हम हैं यहाँ पे अभी देवभूमि मोटर्स में, स्कोडा मंडी, हिमाचल प्रदेश, बट ये वीडियो मतलब कहीं पे भी किसी भी PDI के लिए मतलब आपके काम आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर परचेजिंग द व्हीकल। तो अभी इस गाड़ी की जैसे पर्टिकुलरली जो डिलीवरी डेट है वो है 2 जनवरी 2026। सो इट इज़ बेसिकली द काइलैक 1 लीटर प्रेस्टीज टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक। सो पर्टिकुलरली सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए इज़ फ्रॉम द लाइट्स, ठीक है। क्योंकि लाइट्स जो हैं हमेशा आपको पता है कि जो मेटल और प्लास्टिक पार्ट से ज़्यादा उभरी हुई रहती है। जैसे इसमें अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं या DRLs की बात करूं तो उभरे हुए हमेशा रहेंगे। तो अगर कहीं पे भी अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब भी ये गाड़ियां आती हैं कंटेनर से अनलोड होती हैं, तो मेन दिक्कत हो सकती है कि कहीं लाइट पे कोई क्रैक तो नहीं है। सो लाइट्स के अंदर देखना क्या है, बेसिकली ओनली द ग्लास, कोई क्रैक तो नहीं है अनवांटेड। या फिर टेल लाइट्स की अगर मैं बात करूं या इंडिकेटर्स की बात करूं तो कहीं कोई मॉइस्चर तो नहीं है अंदर, क्योंकि इंडिकेटर से आपको पता है प्लास्टिक पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठा हुआ रहता है। तो अगर गाड़ी कहीं पे टच होगी सबसे पहले तो ये प्लास्टिक पार्ट यही टच होगा। तो ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर हम टेल लाइट्स की तरफ ध्यान देंगे तो टेल लाइट्स के अंदर कोई मॉइस्चर तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, ठीक है। इस तरफ से भी प्रॉपर चेक करके चारों लाइट्स को प्रॉपर चेक करने के बाद नाउ यू कैन शिफ्ट टू द प्लास्टिक पार्ट्स। प्लास्टिक पार्ट्स के ऊपर आपको पता है डायरेक्टली अगर कोई पेंट हुआ होगा तो आप पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर कभी कंपनी में पेंट हो तो इट इज़ वेरी टफ, आपको नहीं लगेगा पता कि कोई दिक्कत है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस यहाँ पे तो जैसे भी बहुत ज़्यादा लाइट है, आप गाड़ी को किसी शेड में खड़ी करके फ्लैश लाइट अगर ऑन करोगे तो आपको बस ये देखना कि कहीं कोई स्वर्ल्स के मार्क तो नहीं है या कोई स्क्रैचेस तो नहीं है गाड़ी के अंदर पेंट के ऊपर पर्टिकुलरली। चाहे वो मैं बम्पर की बात करूँ, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, या फिर मैं किसी मेटल पार्ट की बात करूँ, पेंट के लिए जो प्रोसेस रहेगी वो लगभग सेम रहेगी। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टायर्स। टायर्स के अंदर देखना होता है हमें कि कौन से वीक का टायर है, कितना वीक्स पुराना है, तो मतलब 6 महीने तक चल जाता है। तो अब उसको पता करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे दिया होगा आपको इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, लेट मी शो यू, 4625 मतलब 46वां 46th वीक। तो 55 वीक्स रहते हैं जैसे हमारे, तो 55 वीक्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना पुराना है, लगभग 46, मतलब 9 कर वीक पुराना है, मतलब कि 2 कर महीने पुराना टायर है। और चारों टायर्स की आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे और 6 महीने से पुराना अगर ये है तो फिर दैट इज़ द प्रॉब्लम। वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्त। और इसके बाद टायर्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अलॉयज़। आप टायर्स के साथ साथ ही देख सकते हो कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है अलॉय के ऊपर आया हुआ। इसके बाद जो मेन चीज़ है दैट इज़ योर मेटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेटल की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो आपके डोर्स, आपके फेंडर्स, आपका बोनट। नाउ फॉर द फेंडर्स एंड फॉर द बोनट सेक्शन हमें देखना है गैप। इज़ द गैप इन बिटवीन द पैनल्स इज़ सेम ऑन द बोथ साइड्स। जैसे इस तरफ मैं अभी गैप देख रहा हूँ, इस तरफ मैं गैप देख रहा हूँ, तो इट्स सेम, कोई दिक्कत नहीं है। देन आई हैव टू चेक द गैप बिटवीन द फेंडर एंड द डोर। यहाँ पे क्या गैप सेम है। देन दोनों डोर्स के बीच का गैप, फिर उसके बाद क्वार्टर पैनल और इस डोर के बीच का गैप, सेम गोज़ फॉर द सेकंड साइड, ठीक है। जितना गैप यहाँ पे उतना गैप वहाँ पे है। नाउ ट्रस्ट मी, अगर आपकी आंखें ये बता रही हैं कि द गैप इज़ अनइवन, देन इट डजेंट मीन कि आपकी आई साइड में दिक्कत है, आपको ऐसी लग रहा है, उसमें पक्का गैप में दिक्कत होगी। आप चाहे तो स्केल से, वर्नियर, किसी भी कैलिपर से मतलब पता कर लीजिए, तो मतलब डिफरेंस होगा। अगर है आपको दिख रहा है तो मतलब वो है। फिर देन क्वार्टर पैनल एंड बम्पर के बीच का स्पेस, क्योंकि यहाँ पे बम्पर के लॉक्स लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। देन ऑन द बूट डोर का दोनों तरफ का स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इसको चेक करके उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी शुड मूव ऑन टू द VIN नंबर, दैट इज़ योर व्हीकल इन्फॉर्मेशन नंबर, या आप इसको चेसिस नंबर भी बोलें तो मतलब हम तो चेसिस ही बोलते थे। अब थोड़ी सी टर्म्स जो हैं, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो ये आपका नंबर रहता है। सो किसी भी ऑथेंटिक साइट के ऊपर आपको इसको एंटर करना है
देन इसको एंटर करने के बाद देखना है कि इसी गाड़ी के साथ मैच कर रहा है या कौन सी मैन्युफैक्चर मतलब कौन सी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग इस गाड़ी की आपको दिखा रहा है, प्लस साथ में द डॉक्यूमेंट्स यू आर गेटिंग, वहाँ के अंदर जो चेसिस नंबर आपका मैंशन है वो सेम है या नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर थिंग विच इज़ योर ग्लास। ठीक है, फ्रंट विंडशील्ड की अगर मैं बात करूँ, हर एक विंडशील्ड मतलब फ्रंट विंडशील्ड होगी या रियर विंडशील्ड हो गई या फिर साइड के ग्लासेस हो गए, वहाँ पे आपको देखनी है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ 25 लाइक दिस, देन लेट्स मूव इनटू दिस 25। अब इससे पहले क्या होता था, जैसे स्कोडा और बाकी इसमें ये रहता था कि जैसे मतलब मान लीजिए कभी कभी जैसे मैं अगर 2016 में गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ तो हो सकता था उसमें 2015 भी शीशों के ऊपर लिखा हुआ आता था, क्योंकि 2015 में बहुत सारे अगर ग्लासेस मैन्युफैक्चर हुए हैं तो 16 वाली गाड़ी में भी यूज़ होंगे, तो कई बार थोड़ा सा अप डाउन होता था। अभी तो फिलहाल देखो यहाँ पे आपको 25, यहाँ पे भी 2025 है, मेरी शक्ल दिखाने के लिए आई एम सॉरी यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है। तो अभी तक हमने जो जो चीज़ें कवर की उसमें मेनली थे हमारे टायर्स, प्लास्टिक की ट्रिम्स, मेटल के पार्ट्स के बीच का गैप, पेंट की क्वालिटी, ग्लास और उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है दैट इज़ योर इंजन कंपार्टमेंट। सो फॉर दैट पर्पज़ वी नीड टू ओपन द हुड। लेट्स जस्ट क्विकली ओपन द हुड। वैसे आई एम वेटिंग फॉर द डिलीवरी एंड देन बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग है गाड़ी में बनाने के लिए, लाइक 0 to 100 कंपैरिजन ऑफ काइलैक 1 लीटर वर्सेस कुशाक 1 लीटर, दिस एंड दैट। अगर आपको इसमें से कोई भी इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए होगी, आई विल डेफिनेटली शूट इट फॉर यू। अभी मैं इसका सिर्फ रिव्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ हम PDI के लिए आए हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ द इंजन कंपार्टमेंट। सो यू जस्ट हैव टू चेक फॉर द ऑयल लीक्स। बेसिकली कहीं पे कोई ऑयल लीक तो नहीं हुआ है, कोई अनवांटेड लीकेज तो नहीं है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, नीचे जहाँ पे आपका गियर बॉक्स वाला पार्ट रहता है, इंजन वाला पार्ट रहता है, यहाँ के अंदर आप ना हाथ लगाकर पाइप्स और हाउसिंग मतलब एक एक चीज़ को वैसे चेक कर सकते हो, कोई चीज़ हिल तो नहीं रही। नेक्स्ट थिंग इज़ योर बैटरी। यहाँ पे अगर बैटरी दिखाने की मैं कोशिश करूँ, ठीक है, तो बैटरी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है प्रॉपरली आपका। अच्छा मैंने इसको खोल दिया, कोई कोरोजन तो नहीं है बैटरी के अंदर, ये एक चीज़ है चेक करने के लिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द टर्मिनल्स, ठीक है। और बैटरी के अंदर वैसे इंडिकेटर भी रहता है, अगर आप ये वाली खोलोगे कि बैटरी नई है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्ट कोई आपको लग तो नहीं रहा कि कोई फेंडर के ऊपर जैसे मैक्सिमम जो ये रहते हैं ना मतलब हमारे इनको नट्स वगैरह जितने भी रहते हैं इनको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं पे कोई अनवांटेड पेंट तो नहीं उखड़ा हुआ है, ठीक है, खोला तो नहीं है इनको किसी ने। सेम गोज़ फॉर द बोनट, ठीक है, फॉर द हुड। और यहाँ पे कोई इंजन लीक्स तो नहीं है। कूलेंट का लेवल चेक करना है, ब्रेक ऑयल का लेवल चेक करना है, जो जो चीज़ें विजिबल हैं जस्ट ट्राई टू चेक ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ऑफ देम, ठीक है, ऑफ दीज। सॉरी फॉर द इंग्लिश बाय द वे, इट्स जस्ट अ वन शॉट वीडियो, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोशिश करोगे तो जस्ट ट्राई टू लुक अंडर द बॉडी। मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा बट यू कैन ऑलवेज चेक। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ द इंटीरियर चेकिंग एंड फॉर द इंटीरियर यू जस्ट हैव टू चेक द सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, द क्वालिटी, द पैडल्स क्वालिटी, उसके बाद इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ओडोमीटर, कोई अननेसेसरी वार्निंग्स तो नहीं है गाड़ी को स्टार्ट करते हुए आ रही हैं आपके पास, ठीक है। सिंगल सेल्फ स्टार्ट गाड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ओडोमीटर की रीडिंग आपको चेक करनी है, 50 किलोमीटर से पीछे पीछे ही रहनी चाहिए, उतनी कर चलाई भी होती है लाई भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शोरूम से निकलती हैं गाड़ियाँ तो कई बार दूर कंटेनर खड़े होते हैं तो उतना सा डिस्टेंस होता है, जैसे इसमें 6 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली हुई है आपकी, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टॉप मॉडल और इफ़ एनी कार विद द सनरूफ, देन जस्ट चेक द नॉइज़ ऑफ द सनरूफ। कोई अनवांटेड नॉइज़ तो नहीं है, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी यहाँ से निकल गई ना बाहर तो फिर लेवरेज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ का ध्यान, ठीक है। टिल्ट कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इफ इट्स टिल्टिंग और नॉट प्रॉपरली, कोई अनवांटेड साउंड तो नहीं है, ठीक है। देन योर इंफोटेनमेंट सिस्टम, द डैशबोर्ड एंड इवन द क्वालिटी ऑफ द डोर पैनल्स एंड द स्विचेस, ठीक है, मस्ट चेक। सो मैंने तो देखो बहुत क्विकली वीडियो बनाई है आपके लिए ताकि एकदम से आपको पता लगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे अगर आपको मिल रहा है ये सेंट्रल आर्म रेस्ट आपको मिल रहा है स्लाइडिंग, तो स्लाइड अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, खुल रहा है अच्छे से नहीं खुल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी लॉक में, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटीरियर चेक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इंजन में जैसे स्टार्ट करके आपको चेक करना हो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, इंजन ऑयल लेवल, डिप स्टिक से, मतलब देखो यार नई गाड़ियाँ छींटे तो कैसे ही आ जाएंगे बाहर, एक नॉर्मल सी बात है। बट आजकल पता नहीं लगता, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो तो फिर कहाँ जाओगे, बहुत दिक्कत है। मतलब कंपनी ले तो लेती है इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिर भी अपनी साइड से जितना क्लियर हो पाए उतना क्लियर करो, ठीक है। तो अभी हमने देखो एक एक जो चीज़ है उसको चेक भी कर लिया वीडियो बनाते हुए। मैं वीडियो के बाद थोड़ा सा शांति से और ज़्यादा चेक करूँगा
बट अगेन दिस वॉज अ वीडियो ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलरली द डिटेल्स रिलेटेड टू PDI, या क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डोंट एक्ट लाइक अ कस्टमर, एक्ट लाइक अ इंस्पेक्टर, कि भाई मैं इंस्पेक्टर हूँ, मुझे गाड़ी चेक करनी है और गाड़ी मुझे ही लेनी है या मेरे किसी दोस्त को लेनी है, तो आई विल डेफिनेटली चेक. फॉर दिस गैप्स आई जनरली यूज़ माई फिंगर. एक्सपीरियंस, उंगली के साथ एक्सपीरियंस, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट हाँ गैप्स चेक करने के लिए थोड़ा यूज़ हो जाता है. एनीवेज, अभी मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, तरुण, नहीं तो उसका एक डायलॉग आता बहुत ही फेमस, दैट्स व्हाट शी सेड, यूज़ योर फिंगर्स टू चेक द गैप. सो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. सो इट्स ऑल गुड. अभी जैसे भाई भी चेक ही कर रहे हैं एंड सनी भाई हमें डिलीवरी देंगे 2 तारीख को गाड़ी की. सो या इट इज़ ऑल अबाउट द PDI नाउ. एंड इसके बाद अगर चेक करेंगे तो फिर चेक करेंगे हम कि इस गाड़ी के फीचर्स क्या हैं, अगेन ऑन द रिव्यूइंग जो रहती है हमारी गाड़ी की हमेशा से. सो इट वाज अ क्विक वीडियो. यू कैन इवन चेक द हिंजेस, यू नो, आर दे प्रॉपर्ली ग्रीस्ड, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, क्योंकि जर्मन कार्स के अंदर ये वाला हिंज आता है ना, इसके अंदर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं बहुत जल्दी. सो अगर गाड़ी खरीद भी ली है तो डोंट फॉरगेट टू लुब्रिकेट दीज हिंजेस, पर्टिकुलरली लुब्रिकेशन इज़ नेसेसरी. ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए. सो आई एम स्टॉपिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट ऑन द डे ऑफ डिलीवरी. एंड इस गाड़ी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आती रहेंगी. मतलब अब हमारे पास कोई भी गाड़ी आती है तो फिर जब तक हम उसका थोड़ा सा यू नो जान ना निकालें तब तक हम मानते नहीं हैं. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. वी वर कन्फ्यूज बिटवीन द कुशाक एंड द स्काईलैक, बट जब 1 लीटर में ही जाना है तो फिर स्काईलैक इज़ गुड, मतलब नो डाउट इट इज़ वेरी वेरी गुड. एंड फिर 1.5 में जाना है फिर दिस इज़ द कार यू शुड गो फॉर. सो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. ओके, सो वन मोर थिंग जिसके बारे में मैं बताना भूल गया था, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आती हैं. अगर आपकी गाड़ी में चाहे ये आ रही हैं चाहे नहीं भी आ रही हैं, फिर भी एक बार गाइस प्लीज़ सीट को आगे पीछे करके भी देख लेना, कोई आवाज़ तो नहीं अननेसेसरी, ठीक है. तो अभी खैर इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये एक चीज़ छूट गई थी. और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मेरे से छूट गई होंगी, बट जितनी मेजर चीज़ें थी जो बता सकता था, जितनी कर देर मेरे पास थी उतनी देर में आपको बता दी मैंने, ठीक है. सो या दैट्स इट. ओके, सो वैसे तो मौका नहीं मिल रहा था इस गाड़ी को स्टार्ट करके मैं यहाँ पे चला पाता अभी, बट अब मौका मिल गया तो अब बात कर लेते हैं. जैसे एक और बात, जैसे अभी मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ड्राइव करते हुए कोई अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ रहा है गियर से, चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, ठीक है. मतलब जैसे अभी मैंने इसको रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में डाला. यू कैन ऑलवेज चेक द कैमरा क्वालिटी, ऑल्दो इसकी उतनी अच्छी है ही नहीं पहले से, हमें पता ही है, तो कैमरा का हम क्या ही करेंगे, अभी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. और वैसे भी अगर 360 डिग्री किट आती है तो वी विल इंस्टॉल दैट किट इन दिस पर्टिकुलर कार, और उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ इज दैट गोना वर्क, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर देर आर कपलर्स फॉर द कनेक्शंस फॉर 360 डिग्री कैमरा. सो बीच में किट आई भी थी, आई थिंक 30,000 के आसपास, बट अभी कुछ क्वालिटी इशूज़ चल रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे है. तो अभी मैं जैसे चला पा रहा हूँ. अगर आपको चलाने का जैसे मौका मिलता ही है वैसे PDI में चला सकते हो. अभी हमारे पास टाइम भी नहीं था और अभी हम यार्ड में हैं, तो यार्ड में चलाना इज़ टू मच रिस्की, क्योंकि यहाँ पे तो आए दिन नई न्यूज़ आती है कि कभी शोरूम से गाड़ी बाहर निकल जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है. तो एक ये वाला साउंड, प्लस साथ में स्टेयरिंग में कोई अनवांटेड साउंड, प्लस साथ में गाड़ी के शीशों को ऊपर या नीचे करते हुए कोई अनवांटेड साउंड फ्रॉम द मोटर. और अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पे लगभग जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है. तो लेट्स जस्ट पार्क द व्हीकल. एंड इसमें तो कोई साउंड है नहीं. और वैसे भी यहाँ पे जो हमारा देवभूमि स्कोडा है हिमाचल में, देखो बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, मतलब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भी मतलब सेल नहीं होती जैसे इन कंपैरिजन टू पंजाब या कहीं भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है. तो यहाँ पे तो हमें पता है कि अपने लोग हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अभी गाड़ी को चला भी लिया, गाड़ी को पार्क भी कर लिया. इवन यू कैन चेक द साउंड फ्रॉम द ब्रेक्स टू, मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस है डिस्क पैड्स के साथ तो मतलब आप वो भी कर सकते हो चेक. एंड एवरीथिंग इज़ गुड, नो वार्निंग्स आर देयर. थोड़ी सी गाड़ी हमने भी चला ली. सो नाउ आई कैन क्लोज द वीडियो एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मतलब कम्प्लीटली. अब लगभग हर एक एस्पेक्ट जो है गाड़ी का पूरा हो गया. सो थैंक यू, बाय.